लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि क्रूगर अपनी फियोंसे को ढूंढते हुए ब्लैक बुल्स के बेस तक पहुंच जाता है और तब हम देखते हैं डायमंड किंगडम के असैसिन्स ब्लैक बुल्स के बेस पर हमला कर देते हैं और तब ब्लैक बुल्स उन्हें हरा देते हैं और तब क्रूगर नोबेल की मदद से डोमिना को ढूंढ लेता है और तब कमांडर गलीलियो आस्था, क्रूगर और मेरिएले को कैद कर लेता है और तब हम देखते हैं आस्था और क्रूगर उसे हराकर बाहर आ जाते हैं और तब यहाँ नोवेल और फिनरल क्रूगर और डोमिना को आस्था की हालत के बारे में बताते हैं और तब डोमियाना उन्हें विचिस के फॉरेस्ट के बारे में बताती है। अब गाइस नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी ना आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे चैनल पर जल्द से जल्द 300 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएं। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और तब यहाँ नोवेल विचिस के फॉरेस्ट के बारे में पूछती है और तब यहाँ डोमिना बताती है कि विचिस की फॉरेस्ट में बस वो औरतें रहती हैं जिनके पास कर्सिस और स्पिरिट मैजिक की नॉलेज होती है। तब नोवेल कहती है पर रुको, अगर हम विचिस के बारे में बात करें तो तब फिनरल कहता है शायद तुम सही कह रही हो। अगर वेनिसा गायब हुई हो तो इसका मतलब यही है कि वो क्वीन से आस्था की बाहों को ठीक करने के बारे में पूछने गई है। तब डोमिना कहती है पर वहाँ पर एक रूल है कि विचिस को बस उसी फॉरेस्ट में रहने की आजादी है, जिसका मतलब मैं और वेनिसा भगोड़े हैं। तो इसका मतलब वेनिसा के पास कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव है जिस वजह से वो ये करने के लिए तैयार हुई है। पर मेरे केस में तो मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, पर मुझे विश्वास नहीं होता मैंने इसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, पर फिर भी इसने मुझे इतने बेकार घर में रखा है। और तब वो क्रूगर को मारने लगती है और तब डोमिना कहती है पर अगर वेनिसा सच में वहाँ गई है तो ये उसके लिए बहुत खतरे की बात हो सकती है। मुझे ये तो नहीं पता कि ये क्या है, पर लोगों का कहना है कि वेनिसा क्वीन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, तो अगर वो वापस वहाँ जाती है तो वो कभी भी वापस फॉरेस्ट से बाहर नहीं आ पाएगी। वहाँ की क्वीन इतनी खतरनाक है कि डायमंड किंगडम भी उससे लड़ने से डरते हैं और न ही वो किसी की बात सुनती है। तो अगर तुम वहाँ जाने की सोच रहे हो तो याद रखना तुम्हें क्वीन को गुस्सा नहीं दिलाना है, नहीं तो तुम आस्था को ठीक करने का हर एक चांस खो दोगे। और तब नोवेल कहती है इसमें सोचना क्या है, हम जरूर जाएंगे। तो बताओ डोमिना वो है कहाँ? तब डोमिना कहती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। पर नोवेल उसे मना कर रही होती है। तब क्रूगर कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि मैं अपनी डार्लिंग को अकेला नहीं छोड़ सकता और जब मुझे जरूरत थी तब आस्था ने भी मेरी बहुत मदद की थी, तो इसलिए मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। और तब मेरिएले भी जाने के लिए तैयार हो जाती है और तब हम देखते हैं आस्था यहाँ ट्रेनिंग कर रहा होता है और तब हम देखते हैं क्रूगर और बाकी सभी लोग वहाँ आ जाते हैं और आस्था को वहाँ से उठा लेते हैं। तब आस्था पूछता है आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे हो? तब नोवेल कहती है हम तुम्हें बाद में बताएंगे। और सोचती है अगर हमने आस्था को अभी कुछ बताया तो वो हमें अपने लिए कुछ नहीं करने देगा, तो इसलिए अभी हम इसे कुछ नहीं बता सकते। पर हम देखते हैं आस्था फिर भी चुप नहीं कर रहा होता और तब क्रूवर उसका मुंह बंद कर देता है और तब सभी लोग क्रूवर को शाबाशी देने लगते हैं। और तब हम याद देखते हैं कुछ विचेस आपस में बात कर रही होती हैं और वो कह रही होती हैं कि मैंने आज वेनिसा को यहाँ देखा है। तब दूसरी कहती है अगर ये बात सच है तो वेनिसा को क्वीन से कोई नहीं बचा सकता। और यहाँ हम देखते हैं वो क्रोस वेनिसा को क्वीन के पास ले जाते हैं। तब क्वीन कहती है ये इम्परफेक्ट है और मैं सिर्फ तुम्हारी ही बात नहीं कर रही हूँ, मेरा प्लान भी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था, क्योंकि अगर वो परफेक्ट होता तो तुम यहाँ से कभी नहीं भागती। पर अगर तुमने थ्रेड मैजिक को मास्टर कर लिया होता तो तुम तकदीर को भी कंट्रोल कर सकती थी, पर फिर भी तुमने उसी आदमी को चुना, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तब वेनिसा कहती है तुम इम्परफेक्ट हो और अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ वापस आ जाऊँ तो तुम्हें मुझे एंशिएंट कर्सेस को तोड़ना सिखाना होगा, नहीं तो मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। तब क्वीन कहती है लगता है तुम्हें अपनी जगह नहीं पता है, तो चलो फिर मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाती हूँ। और तब हम देखते हैं वो लोग विचेस के फॉरेस्ट के बाहर पहुँच जाते हैं। तब आस्था कहता है आखिरकार हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या ये किसी तरह का कोई मिशन है? तब नोवेल उसे चुप रहने के लिए कहती है, पर हम देखते हैं आस्था फिर भी चुप नहीं कर रहा होता और तब सभी लोग उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। तब डोमिना कहती है क्वीन ने अपने मैजिक को पूरे फॉरेस्ट में फैला रखा है, तो इसका मतलब अगर हम छोटा मैजिक भी यूज करते हैं क्वीन को हमारे बारे में पता लग जाएगा, और अगर हम इसके अंदर एंटर भी करेंगे उन्हें पता चल जाएगा। तब फिनरल कहता है तो फिर हम अंदर कैसे जाएंगे? और तब हम देखते हैं डोमियाना उन्हें अपने जादुई चोले दिखाती है जिनकी मदद से वो अपने आप को और अपने मैजिक को छुपा सकते हैं और तब वो उसका प्राइस 30,000 येन बताती है और तब नोवेल उसे पैसे देने की बात करती है, पर वो मना करती है और तब वो सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं दी आई ऑफ मिडनाइट सन के लोग उन पर नजर रख रहे होते हैं
और तब एक पर्सन फाना को ब्लैक बुल्स के बारे में बताता है। तब फाना कहती है, मैं उन सभी को जला दूंगी। मैं उन्हें कभी भी लिच और वेटो के लिए माफ नहीं कर सकती, तो अब उन्हें इस बात का खामियाजा भुगतना ही होगा। और तब हम यहाँ देखते हैं वो लोग छुपकर विचेस के फॉरेस्ट में घूम रहे होते हैं। और तब नोवेल को मिट्टी की एक डॉल दिखाई देती है और तब नोवेल उसे क्यूट कहती है। तब डोमिना कहती है, ये एक सिक्योरिटी गोलम है। ये चाहे दिखने में बहुत क्यूट लगते हो, पर अगर इन्होंने हमें देख लिया तो ये हम पर फायरिंग स्टार्ट कर देंगे। और तब हम देखते हैं नोवेल, डोमिना और मेरिएले उस गोलम से बचकर निकल जाती हैं। पर यहाँ हम देखते हैं लड़कों का जादुई चोगा पेड़ में फंस जाता है और हम देखते हैं क्रूगर नंगा हो जाता है। और तब हम देखते हैं गोलम उन्हें देख लेता है और अपने साथियों को अलर्ट कर देता है और वो सभी आकर उन पर हमला कर देते हैं। और तब हम देखते हैं आस्था और उसके साथी बचने के चक्कर में लड़कियों के साथ टकरा जाते हैं, जिससे उनका भी जादुई चोगा उतर जाता है और तब गोलम उनके पीछे भी पड़ जाते हैं। और तब हम देखते हैं विचेस भी उन्हें देख लेती हैं। तब डोमिना कहती है, लगता है हमें जल्द से जल्द क्वीन के पैलेस तक पहुंचना ही होगा। तब फिनरल कहता है, मैं अपने स्पेशल मैजिक से कुछ शॉर्टकट्स बना सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं फिनरल अपना मैजिक यूज करके विचेस के पास पहुंच जाता है। और तब हम देखते हैं वो एक एक करके सभी विचेस को अपना कार्ड देने लगता है। और तब हम देखते हैं एक विच उन्हें दूर उड़ा देती है और तब गोलम उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। और तब हम देखते हैं डोमियाना एक स्मोक बॉम्ब फेंक देती है और तब वो लोग उड़ते हुए क्वीन के पैलेस में पहुंच जाते हैं। और तब हम देखते हैं क्वीन ने वैनेसा को बुरी तरह से मारा होता है और उसके ऊपर पैर रख के खड़ी होती है। तब आस्था कहता है, तुम चाहे यहाँ की क्वीन हो, पर तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है। तब क्वीन कहती है, आखिरकार तुम्हारे मेरे फॉरेस्ट में घुसकर ऐसे मेरे साथ बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं इस फॉरेस्ट की क्वीन हूँ और इन सभी विचेस की माँ भी हूँ और वैनेसा मेरी डिसेंडेंट है। और जो बच्चा अपनी माँ की बात नहीं सुनता है तो उसे डिसिप्लिन में लाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसलिए ये एक फैमिली मैटर है, तो तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। तब आस्था कहता है, तुम चाहे जो मर्जी हो, पर तुम्हें इन्हें ऐसे हर्ट करने का किसी ने हक नहीं दिया है। और तब आस्था फिनरल की मदद से क्वीन पर हमला कर देता है। तब क्वीन अपने क्रो की मदद से उसे पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हारे पास तो कोई मैजिक नहीं है, तुम तो बहुत ज्यादा इम्परफेक्ट हो। तब आस्था कहता है, मुझे पता है कि मेरे पास कोई मैजिक नहीं है और अब तो मैं अपनी तलवार के साथ भी नहीं लड़ सकता, पर मैं फिर भी तुमसे अच्छा हूँ क्योंकि मैंने कभी भी अपनी फैमिली के साथ ऐसे बिहेव नहीं किया। तब क्वीन कहती है, तो तुम हो वो जिसके बारे में वेनेसा बात कर रही थी, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वेनेसा खुद को सैक्रिफाइस करके तुम जैसे कचरे को ठीक करना चाह रही थी। और उसने मुझसे ये भी कहा कि वो तुम्हें बचाने के लिए जिंदगी भर मेरी गुलामी करेगी। तब आस्था कहता है, क्या ये सब कुछ इसने मेरे लिए किया? तो क्या तुम लोग भी इसलिए यहाँ आए हो? और तब हम देखते हैं सभी लोग आस्था को बचाने की बात कहते हैं। और तब मेरिएला क्वीन पर हमला कर देती है और तब पीछे से क्रूगर अपने मैजिक से आस्था को बचा लेता है। और तब हम देखते हैं वो सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और आस्था क्वीन को पीछे हटने के लिए कहता है। तब क्वीन कहती है, आखिरकार तुम लोग कर ही क्या लोगे? वेनेसा और तुम अपनी तकदीरों से पीछे नहीं हट सकते और मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। और तब क्वीन को कुछ एहसास होता है और वो कहती है, मुझे लगा तो था कि वो लोग आ रहे हैं, पर ये इतनी जल्दी होगा ये नहीं सोचा था। तो इसका मतलब द आई ऑफ मिडनाइट सन यहाँ आ चुके हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।